नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों, हिंदी शिक्षण BD 106D क्लास 4 ये लास्ट क्लास है दोस्तों। कल से सामाजिक विषय का OMR कराएंगे दोस्तों। चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, बाकी का जो रह गया था क्वेश्चन वो हम करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिसका आचरण अच्छा हो सदाचारी, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो उसे कहते हैं बंजर। हवा में जलाने वाली लकड़ी हवन में जो लकड़ी जलाई जाती है हवन में उसे बोलते हैं समिधा। पेट की अग्नि जठराग्नि। जिस भूमि में अच्छी पैदावार हो उसे बोलते हैं उर्वरा। जिसे बुलाया न गया हो उसे बोलते हैं अनाहूत। भ्रष्ट का पर्यायवाची है घूसखोर। गर्हित का पर्यायवाची है निंदित। कृशाणु का पर्यायवाची है अग्नि। निमिष का पर्यायवाची है क्षण। उन्मीलित का पर्यायवाची है प्रस्फुटित। निम्न में से सबसे अच्छी अभिव्यक्ति है तो ऑप्शन आ होगा इसमें, मैं जाते जाते रुक गया। अंग अंग ढीला होना, इससे क्या आशय है तो शिथिल हो जाना। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। हाथ भरना का अर्थ है भरपूर कमाना। ऑप्शन द इज राइट आंसर। मिट्टी का माधो होना से तात्पर्य है मूर्ख होना। दिन में तारे नजर आना से तात्पर्य है प्रलय होना। मुट्ठी गर्म करना से अभिप्राय है घूस लेना। दूर के ढोल सुहावने होना से आशय है अपरिचित का आकर्षण। तबले की बला बंदर के सिर, इससे आशय है दोषी कोई और पर दोष किसी और को। कर्म शून्य रुचि से आशय है कामना करके लाभ की कामना। शार्दूल का सही अर्थ है सिंह। हिमांशु का सही अर्थ है चंद्रमा। किंकर का सही अर्थ है निर्धन। कमल का होगा राजीव। चंद्रमा का होगा शशि। राकेश का होगा चंद्रमा। अनल का होगा अग्नि। लोहित का होगा लाल रंग का। जनार्दन का होगा विष्णु। शिव का होगा रुद्र। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दिया है अब तो इसमें राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग कर दी। ऑप्शन बा आएगा। देश की खाली जगह बनाए रखना हमारा प्रथम दायित्व है। ऑप्शन सा आएगा। अखंडता बनाए रखना हमारा प्रथम दायित्व है। राजीव गांधी की हत्या का समाचार सुनकर सभी लोग, ऑप्शन बा आएगा इसमें, हतप्रभ रह गए। सम्राट अशोक ने खाली जगह बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। मुझे तुम्हारी सफलता पर प्रसन्नता है। उपर्युक्त शब्द के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उपयुक्त शब्दों के द्वारा। संतुलित व्यवहार जीवन में सफलता की कुंजी है। महारानी लक्ष्मीबाई का युद्ध कौशल देखते ही बनता है। सरकार दलितों को नौकरी हेतु आरक्षण प्रदान कर रही है। मेरे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। सिंपल सा ही है। रामचरितमानस महाकवि तुलसीदास की रचना है या बच्चों वाली हिंदी दे रखी है। रामचरितमानस महाकवि तुलसीदास की रचना है। राजभाषा को शासकीय भाषा भी कहा जाता है। भारत की सांस्कृतिक भाषा संस्कृत है। साहित्य भाषा से पोषित होता है। कई विभाषाओं से मिलकर एक भाषा का निर्माण होता है। भावाभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भाषा है। व्यक्तित्व के स्वच्छंद विकास के लिए मातृभाषा आवश्यक है। मातृभाषा अभिव्यक्ति का सरलतम साधन है। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। पाली से प्राकृत भाषा का विकास हुआ। बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली भाषा में हुई है। खड़ी बोली को वर्तमान परिनिष्ठित रूप प्रदान करने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा सन 1950 में मिला। उपन्यास बांग्ला का शब्द है। पठान पश्तो से आया है। दरोगा तुर्की का है। कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। एक ही प्रधान क्रिया से युक्त वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। पूर्णविराम हिंदी में संस्कृत से आया है। जायसी अवधी भाषा के कवि थे। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। प्रगतिवाद का
प्रारंभ निराला से माना जाता है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय थे। राम की शक्ति पूजा निराला जी की रचना है। एनसीईआरटी की स्थापना सन 1961 में हुई। 10+2+3 शिक्षा संरचना सन 1968 में लागू की गई। मारिया मोंटेसरी इटली की शिक्षिका थी। मोंटेसरी शिशु को पहले लिखना सिखाने की पक्षधर थीं। ट्रॉवेल गेंद खेल को सर्वाधिक महत्व देते थे। बेसिक शिक्षा प्रणाली का समर्थन महात्मा गांधी ने किया था। पाठ्य पुस्तक का शीर्षक विषय को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए। भाषा बालकों में सृजनात्मक विकास करती है। कविता सीधे हृदय पर प्रभाव डालती है। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। नाटक का जो प्राण है वह संवाद योजना है। काव्य में शब्दों को इच्छानुसार परिवर्तित किया जा सकता है। व्याकरण भाषा का नियंत्रक है। नाटक की भाषा देश काल के अनुरूप होनी चाहिए। छात्रों को हिंदी भाषा के विकास क्रम का परिचय देना हिंदी शिक्षण के ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तत्सम शब्दों में केवल विसर्ग होता है। भाषा के संबंध में सुधार लाने हेतु अक्टूबर 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई। मौखिक भाषा की अंतिम इकाई ध्वनि होती है। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। शुद्ध आचरण का संबंध वर्तनी की शुद्धता से होता है। लिपि की अज्ञानता वर्तनी की अशुद्धता का तकनीकी कारण है। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक बालक को अनिवार्यतः मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी, हिंदी अथवा एक भारतीय भाषा पढ़नी होंगी। आदर्श पाठ शिक्षक द्वारा किया जाता है। पाठ योजना में पुनरावृत्ति के स्थान पर मूल्यांकन के सोपान को रखना अधिक प्रचलित है। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक माध्यम मातृभाषा है। मातृभाषा से बालक का संवेगात्मक विकास होता है। अब ये शब्द दिए हैं, उनके तत्सम लिखने हैं। तो आग का अग्नि होता है। धीरज का धैर्य, भरम ब्रह्म, कान्ह कृष्ण, ऊँट को उष्ट्र लिखेंगे, नींब को नींब, अंगीठी को अंगिष्ठिका, श्रृंगार को श्रृंगार, नखत को नक्षत्र, नाक को नासिका, पात को पंक्ति, मोती को मुक्ता, जिगर को यकृत, मकड़ी को मरकटी, बांस को वंश, भौजाई को भ्रातृजाया, सच को सत्य, घर को गृह बोलेंगे, कोयल कोकिल, अमचूर आम्रचूर्ण, भंवरा भ्रमर, हल्दी हरिद्रा, धरती धरित्री, डंक को दंस, मिट्टी मृत्तिका, यज्ञ को यज्ञ, रात को रात्रि, मोर को मयूर, प्रगट को प्रकट, पोता को पौत्र। अब ये समास विग्रह दिए हुए हैं। त्रिभुवन यानी तीनों लोगों का समाहार। नीलांबर नीला है जो अंबर। दशानन 10 हैं आनंद जिसके यानी 10 हैं सर जिसके अर्थात रावण। पुरुषोत्तम महान है जो पुरुष या पुरुषों में उत्तम। राजपुरुष राजा का पुरुष। महापुरुष महान है जो पुरुष। लंबोदर लंबा है पेट जिसका या उधर जिसका यानी गणेश जी। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका यानी शिव। पिता पुत्र यानी पिता और पुत्र। रात दिन रात और दिन। पुस्तकालय पुस्तक का आलय। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर। परलोक गमन परलोक को गमन। ग्रह आगत ग्रह को आया हुआ। हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी। गृहस्थ गृह में स्थित। चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख। धर्मज्ञ धर्म का जानकार। आजन्म जन्म पर्यंत। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। अनुरूप रूप के योग्य। महाजन महान है जो जन। महाराज महान है जो राजा। महादेव महान है जो देव अर्थात शिव। महाविद्यालय महान है जो विद्यालय। कृष्ण सर्प काला है जो सर्प। घनश्याम घन के समान श्याम। नरसिंह सिंह के समान मनुष्य। विद्याधन विद्यारूपी धन। मुख कमल मुख रूपी कमल। कृष्ण श्वेत कृष्ण और श्वेत। पंचवटी 5 वटों का समूह। पीताम्बर पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात विष्णु। चंद्रकांत चंद्रमा की कांति के समान। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। अब ये कुछ संधियां दी हुई हैं, इनका संधि विच्छेद करना है, उनका नाम बताना है। तो नायक नय प्लस अक अयादि संधि। पीताम्बर पीत प्लस अंबर दीर्घ संधि। महेश महा प्लस ईश यानी गुण संधि। संधि तो सभी लोग जानते ही होंगे। हिमालय हिम प्लस आलय दीर्घ संधि। पावक पौ प्लस अक अयादि संधि। गजेंद्र गज प्लस इंद्र गुण संधि। नरेंद्र में क्या है नर प्लस इंद्र ये गुण संधि है। सुरेंद्र का क्या होगा सुर प्लस इंद्र इसमें गुण संधि है। अत्यधिक अत्य प्लस अधिक ये यड़ संधि। पुष्पेंद्र पुष्प प्लस इंद्र ये गुण संधि।
विद्यालय विद्या प्लस आलय दीर्घ संधि। योगेश योग प्लस ईस गुण संधि। निर्धन निह प्लस धन विसर्ग संधि। शुभागमन शुभ प्लस आगमन दीर्घ संधि होगी इसमें। रविंद्र रवि प्लस इंद्र दीर्घ संधि। भानुदय भानु प्लस उदय दीर्घ संधि। परोपकार पर प्लस उपकार गुण संधि होगी। देवेंद्र देव प्लस इंद्र गुण संधि। महर्षि महा प्लस ऋषि गुण संधि। सदैव सदा प्लस एव यानी वृद्धि संधि होगी। नवौषधि नव प्लस औषधि वृद्धि संधि। जिसमें मात्राओं की वृद्धि हो जाती है वृद्धि संधि होती है दोस्तों। और जो अयादि संधि है ना, ये अयादि संधि, तो इसमें ये नायक पावक ये ऐसे आता है ना, आय 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 ऐसे लग जाता है, आव आय ये लग जाता है, तो ये अयादि संधि होती है। वृद्धि संधि में मात्रा की वृद्धि हो जाती है। विसर्ग में विसर्ग लगा होता है। और बाकी डिटेल में जानना आएगा संधि को तो जब टेट वगैरह आएगा तब मैं हिंदी की तैयारी कराऊंगा, जब आपको इसके बारे में बताऊंगा। वैसे सभी लोग जानते होंगे, सिंपल होती है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। कुछ टफ भी होती है, उसमें नियम लगते हैं, तो वो नियम मैं आप लोगों को बताऊंगा। भानु कहाँ पे थे? योगेश पुष्पेंद्र। विद्यालय विद्या प्लस आलय दीर्घ संधि। योगेश योग प्लस ईश गुण संधि। निर्धन निह प्लस धन विसर्ग संधि। शुभागमन शुभ प्लस आगमन दीर्घ संधि। रविंद्र रवि प्लस इंद्र दीर्घ संधि। भानुदय भानु प्लस उदय दीर्घ संधि। अच्छा ये हो गया था, यहाँ पे थे। सदैव सदा प्लस एव वृद्धि संधि। नवौषधि नव प्लस औषधि वृद्धि संधि। स्वागत सु प्लस आगत जड़ संधि। वागीश वाक प्लस ईस व्यंजन संधि। जगन्नाथ जगत प्लस नाथ व्यंजन संधि। सज्जन का होगा सतजन सत प्लस जन व्यंजन संधि। निसंदेह का होगा निह प्लस संदेह विसर्ग संधि। महोत्सव ये गुण संधि है, महा प्लस उत्सव। दिगंबर ये व्यंजन है, दिक प्लस अंबर। परमात्मा तो दीर्घ संधि है, परम प्लस आत्मा। भास्कर बहा प्लस कर तो ये विसर्ग संधि है। अब ये शुद्ध रूप है। ईश्वर को ईश्वर किस तरीके से लेंगे? पुरुष को पुरुष, देश देश, अतएव अतएव, अंधा अंध, आश्रय आश्रय। उत्पत्ति का वो उत्पत्ति, काम का कर्म, कुआं का कूप, चांद का चंद्र, सुहाग का सौभाग्य, प्राण का प्राण, चंद्रमा का चंद्रमा, यज्ञ का यज्ञ, ऊँट का उष्ट, ऊँट का उष्ट्र, सच का सत्य, सपना स्वप्न, वेद का वेद, मुख का मुख। अब निम्न शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। बारिश को कमल कहते हैं, नल और नल यानी राजा नल। कमनीय सुंदर, उद्गार उचित कथन। अचल का होगा पर्वत। अशक्त का मतलब है शक्तिहीन। उभय का दोनों। अभिनव का नया। अविलंब का मतलब है शीघ्र। अभिराम का अर्थ है सुंदर। अपकार का बुराई। अनिष्ट निष्ठा रहित। इति का मतलब समाप्ति। इंदिरा का मतलब लक्ष्मी। कृपण का मतलब कंजूस। कृपाण का मतलब तलवार। कूट का मतलब पर्वत। गुरु का मतलब उपाय। जरा का मतलब बुढ़ापा। नियत का मतलब निश्चित है। अंक का अर्थ गोद। फूल का अर्थ किनारा। कृति का परिश्रमी। कली का अधिकला पुष्प। चारण का भाट। दूत दूत द्यूत यानी जुआ। प्रसाद यानी कृपा। फण सांप का फण। शुक्ल यानी स्वच्छ उजाला। वसन वस्त्र। अरे दोस्त बस यही सब था, इसमें कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, ये आपका हिंदी कंप्लीट हो गया है। कल मैं आपको BD 106 D या E ऐसी कुछ है वो आपको करा देंगे। सामाजिक विज्ञान 3-4 दिन में वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद साइंस चलेगा। साइंस फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कराएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए लोग चैनल को देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।